प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समीकरण के मूल और उस समीकरण के गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन में प्रेजेंट जो आपके पास में कोफिशिएंट हैं, वो कोफिशिएंट और उसके जो रूट्स हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है उसको अपन पढ़ेंगे। और इन रिलेशंस के बाद उनका क्वेश्चनों में कैसे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर कि अगर इक्वेशन द्विघात हो, यानी कि आपके क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, त्रिघात और चतुर्थ घात के रूप में अगर समीकरण दे रखी है तो इनके रिलेशन कैसे निकाले जाते हैं। फर्स्ट हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इसके रिलेशंस देखेंगे तो पहला काम अपना ये होता है कि इक्वेशन अपनी मानक स्वरूप में हो। मानक स्वरूप से मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दे रखी है और उस इक्वेशन में ये पद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करें, इस जगह पे रखना तो होगा और वो रखोगे आप 0x²। तो ये फॉर्म आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाय द वे ये एब्सेंट है तो इसकी जगह अपन 0x लिखेंगे, और अगर ये एब्सेंट है तो इसकी जगह 0 लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको करना यह है कि इक्वेशन आपकी मानक स्वरूप में रखनी है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इक्वेशन के जो रूट है उनके रिलेशन कितने होंगे। अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 होंगे। इनमें संबंधों की संख्या 2 होगी। और अगर आपके पास इक्वेशन त्रिघात की दे रखी है, क्यूबिक की दे रखी है, तो 3 रूट होंगे तो 3 रिलेशन होंगे, और 4 घात की है तो 4 रूट हैं तो 4 रिलेशन इसमें बनेंगे। अब देखते हैं, अगर 2 रूट है तो आप क्या सोचोगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास में एक सेटअप हो गया पहला, ठीक है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने का मतलब समेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे आप, इसमें 2 के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, जिसको शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अपने तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो कितने रिलेशन हो गए, इसके भी 3 रिलेशन हो गए। अब यहाँ 4 घात की इक्वेशन है तो 4 रूट्स मिल गए, तो पहला क्या करेंगे, चारों को जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा अल्फा, ठीक है। और इसी तरह से अगर 2 का प्रोडक्ट किया जाए तो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, और बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। इस तरह से जो आपके पास में रिजल्ट आएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। तीसरा रिलेशन 3 का प्रोडक्ट और फिर सम, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा। इस तरह से आप लोग 3 का जो प्रोडक्ट करके फिर उसका जो सम कर रहे हो उसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो। और अगर तीसरे के बाद चौथे की बात की तो चारों रूट आ जाएंगे तो फिर उसमें सिग्मा नहीं लगाना, चारों का ही प्रोडक्ट आ गया तो फिर ये लिख देंगे। इस तरह से हमने देखा कि रूट और रूट से बनने वाले रिलेशन, अब इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी उसको याद रखें और इस टाइप से रखें तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबसे पहले एक काम करेंगे, इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बाद यहां से स्टार्ट करें, b/a, तो ये लिख दीजिए b/a, फिर c/a, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, नंबर रखें, ये कोफिशिएंट का जो रेशियो आ रहा है वो रखें। ऐसे ही यहाँ पर b/a, c/a, d/a मीन्स b/a, c/a, d/a, यहाँ से b/a, c/a, d/a और e/a, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लास्ट के अंदर साइन लगा दें। साइन कैसे लगाएंगे, अल्टरनेट, यहाँ से स्टार्ट करें, माइनस से स्टार्ट करें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये याद रखने की एक ट्रिक है कि अपन इन रिलेशंस को कैसे निकालें और इनकी वैल्यूज को कैसे निकालें। और अगर ये चीजें अपन को समझ में आ जाती हैं, ये निकालना अपन को आ जाता है,
तो इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसानी से अपन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार हमें इस तरह की कंडीशंस दे रखी होती हैं कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन अपन को फाइंड आउट करने हैं, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, यानी उसके मूल ज्ञात करने होते हैं। और क्वेश्चन में, प्रश्न में अपन को कोई रेस्ट्रिक्शन दे रखा होता है कि भाई इसके रूट तो निकालो, लेकिन इस इक्वेशन के जो रूट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में है, या फिर गुणोत्तर श्रेणी में है जीपी में, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी में दे रखे हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तब क्या करते हैं? तो ऐसे केस में ये जो आपको चीज बताने जा रहा हूं मैं, ये काम की रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट, जब आपके रूट किस में हो? एपी में। इनमें ध्यान रखना है कि मूलों की संख्या, मूल और डिफरेंस ये कैसे लेते हैं। तो एपी वाले जो रूट होते हैं उनके अंदर डिफरेंस हमेशा डेल्टा का ही रखना है। किसका रखना है? डेल्टा का। कब? जब ये नंबर ऑड में हो, मतलब आपको अगर मूलों की संख्या 3 माननी हो या 5 माननी हो, और ये जो सम में अगर दे रखा है 4 और 6, तो उस केस में आपको 2 डेल्टा का डिफरेंस रखना है। और इस तरह से ध्यान रखें, 3 मीन्स सबसे पहला रूट अल्फा, अल्फा में डेल्टा जोड़ दिया, अल्फा प्लस डेल्टा, आगे बढ़े तो प्लस करें और पीछे जाएं तो माइनस करना। किसमें? एपी में। तो अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, 5 रूट लेना है तो एक रूट इस पे भी बढ़ा दो, इधर घटा दो, तो अल्फा प्लस 2 डेल्टा, अल्फा माइनस 2 डेल्टा। अब जब आपके पास इवन नंबर हो, यानी कि आपको कहे कि 4 रूट की इक्वेशन है या 6 रूट की इक्वेशन के जो रूट दे रखे हैं वो सपोज करने पड़े, तब आप लोग ये रूट सपोज करें। जैसे 4 के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस डेल्टा, और इसमें क्या करना है? 2 डेल्टा। ये किसके लिए है? इवन के लिए, और ये ऑड के लिए। तो अब देखिए आपके पास अल्फा प्लस डेल्टा से स्टार्ट करें, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस 3 डेल्टा, 2 डेल्टा जुड़ जाएगा, तो इधर प्लस करेंगे तो वापस इधर माइनस कर देंगे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस 3 डेल्टा। और इस तरह से अगर 6 निकालने हो तो इसमें एक और प्लस कर दो, अल्फा प्लस 5 डेल्टा, अल्फा माइनस 5 डेल्टा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी टाइप से अगर दी हुई समीकरण के जो मूल है, रूट है, वो आपको गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखे हों, और वहां अगर अपने मूल कंसीडर करने हो, मूलों को मानना पड़े, तो इस तरह से मानेंगे। ऑड और इवन, यानी कि अगर 3 और 5 रूट मानने हो तो आप इसमें रेशियो डिफाइन करें। रेशियो, इन नंबर्स के लिए रेशियो डेल्टा होगा, और इन नंबर्स के लिए रेशियो आपके पास में डेल्टा स्क्वायर रहेगा। अब इनको निकालेंगे ऐसे, अगर 3 रूट मानने हैं तो एक अल्फा डेल्टा, तो दूसरा अल्फा अपॉन डेल्टा। इसके अंदर जीपी के अंदर मल्टीप्लाई, और इधर क्या करेंगे? अपन डिवीजन करेंगे, जैसा कि एपी में अपन प्लस करते थे और इधर माइनस करते थे। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है? मल्टीप्लाई आगे, और पीछे क्या करेंगे? अपन उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 3 रूट हो गए। 5 रूट मानने हो तो अल्फा डेल्टा, इसको फिर आप डेल्टा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा डेल्टा स्क्वायर। इसी तरह से अल्फा अपॉन डेल्टा स्क्वायर। अब 4 रूट मानने हो या 6 रूट मानने हो तो ये जो रेशियो होगा वो डेल्टा स्क्वायर का रहेगा। तो अल्फा डेल्टा क्यूब, बैक में क्या करोगे? अल्फा अपॉन डेल्टा क्यूब। इसी तरह से 6 में आगे और मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवीजन कर दो, तो हम ये रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे ही मानने हैं अपन को। ठीक है। अब अगर सपोज करो कि इक्वेशन जो आपके पास में प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी इक्वेशन, तो उस केस में अगर उस इक्वेशन के जो रूट हैं वो आपको एचपी में दे रखे हैं, हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, उस इक्वेशन में आया हुआ जो वेरिएबल है, अगर इक्वेशन x में है तो x की जगह पे 1/y रखकर उस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, और फिर उसके बाद अपन जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो सॉल्यूशन एपी की तरह ही निकालेंगे, जो अपन आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझेंगे। अभी केवल इतना जानना है, एचपी वाले केस में जब मूल एचपी में दे रखे हों तो इक्वेशन में आए हुए वेरिएबल को, चर को 1/y से रिप्लेस कर दें। वी रिप्लेस x इक्वल टू 1/y इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गई इस
टॉपिक के लिए जो थ्योरी अपन को समझनी थी वो। अब यहाँ इस थ्योरी को इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करके इनके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। देखो, जैसे आपके पास मान लो एक इक्वेशन ये दे रखी है, सामने वाले ने क्या कहा, ये इक्वेशन है और इसके दो मूल ऐसे हैं जिनका योगफल यानी कि इस इक्वेशन के टू रूट्स का जो अलजेब्रिकल सम है वो क्या है, 0। तो इस इक्वेशन के सारे मूल ज्ञात कर लो, समीकरण के हल ज्ञात कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसके जो सॉल्यूशन अपन को जो निकालने होंगे वो कितने निकालने होंगे, 3 मूल होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे। 3 रूट में प्रश्न क्या कह रहा है, इन 3 रूट में कोई 2 ऐसे मूल हैं जिनका एडिशन आपको 0 दे रखा है, ये आपको एक तरह से पहले से बता दिया। अब इसकी हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से इसके रूट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखिए मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इस इक्वेशन के रूट्स ये होंगे। भाई अपन को 3 रूट लेने हैं, तो एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा, बिकॉज दोनों का अलजेब्रिकल सम 0 हो गया, और तीसरा रूट बीटा मान लो, गामा मान लो, कोई और मान लो। तो 3 रूट हो गए, किसके अकॉर्डिंग, इन शर्त के अकॉर्डिंग, इस रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ये रूट आ गए। अब इनसे रिलेशंस निकालते हैं। इनका रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला रिलेशन क्या कहता है, क्योंकि 3 रूट है तो 3 रिलेशन, तो पहला रिलेशन क्या होता है, सबका सम, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। और दूसरे में क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और लास्ट वाला तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वल किसके होगा वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले तो देखिए ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3 2 1 सब सही है। अब क्या करो, इसमें -5/1 यानी -5/1, फिर -16/1 और फिर 80/1 ये लिख दिया हमने यहाँ पे इस तरह से। अब क्या लगाओ, साइन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस का 5। इसको सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा कैंसिल, माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 16 यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब आपका टारगेट ये मिल जाता है। इस रिलेशन से क्या पता चला, हमारे को निकालना है क्या, हमें ये मूल निकालना है। और इन मूलों के लिए जरूरत किसकी, हमें एक तो अल्फा की और एक बीटा की। अल्फा निकलेगा तो ये 2 रूट आ जाएंगे और बीटा निकलते ही तीसरा रूट आ जाएगा। अब ये जो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं, इन तीनों को आपस में सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालो। बीटा तो निकल गया सीधा सीधा और अल्फा भी निकल गया, बिकॉज अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पर, +-4। अल्फा की 2 वैल्यू आर 4 एंड -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। अब आपके पास में जो इक्वेशन के रूट होंगे वो आपके पास ये होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं रिक्वायर्ड रूट्स आर 4 -4। 4 -4 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि 4 यहाँ रखूंगा तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ -4 रखूंगा तो ये +4 हो जाएगा। तो ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क रहेगा नहीं, क्योंकि रूट तो वही कहलाएंगे। अब बीटा की जगह मैंने रख दिया 5, तो ये आपके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए, आवश्यक मूल। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस थ्योरी को और समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक इक्वेशन ये है और स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 2 1 कोई एब्सेंट नहीं है, इसलिए आप इस रूप में रखिए। कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो एपी में है। किस में है, एपी में है। तो क्या करना है, इस इक्वेशन के तीनों रूट्स निकाल लो। 3 घात की इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 रूट्स होंगे। अब हमने देखा थ्योरी में कि अगर इसके रूट एपी में है तो वो 3 रूट्स एपी में क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कह रहा है ना, इसलिए अपन इस रूट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा। तो वो जो टेबल अभी लिखवाई थी ऊपर वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब जितनी अच्छी तरह से याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से आपसे सॉल्व होंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 रूट है तो 3 रिलेशन मिल जाएंगे। पहला रिलेशन क्या होगा, तीनों का अलजेब्रिकल सम, 1 2 3 तीनों की एडिशन। दूसरा 2 2 का प्रोडक्ट, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये आपके दूसरा रिलेशन आ जाएगा। तीसरे में तीनों को ही प्रोडक्ट कर देंगे।
इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू रखेंगे -3/1 -6/1 और 8/1। ये रिलेशन -3/1 -6/1 और 8/1, फिर साइन लगा दो, माइनस प्लस माइनस। हमेशा ऑर्डर फिक्स रखना, पहले तो तीनों का एडिशन, फिर दो का प्रोडक्ट और ऐड, और फिर लास्ट में प्रोडक्ट। फिर ये सिस्टम लगाओगे तो इजीली आप लोग ये चीज समझ पाओगे। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या कहते, 3 अल्फा और इक्वल टू में 3, इससे किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा। क्योंकि हमें ये तीन रूट चाहिए तो अल्फा और डेल्टा ही चाहिए, अल्फा मिलेगा और डेल्टा मिलेगा तो ये तीनों रूट्स मिल जाएंगे, यानी कि अपन को एक टारगेट मिल गया है कि हमें अल्फा और डेल्टा कैलकुलेट करना है, और इन तीन रिलेशन की हेल्प से। अब इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ डेल्टा, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, और 3 अल्फा स्क्वायर और माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू -6, और लास्ट वाले को तो ऐसे ही लिख देना है। अब आप यूं काम करें इसमें कि ये जो अल्फा आपने निकाला है 3 अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा इक्वल टू 1, इस अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी 3 माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू -6, तो डेल्टा स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में, माइनस का रहेगा और इधर भी माइनस का, ये 9, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू +-3, इनमें से कोई भी एक साइन ले लो आप, जैसे प्लस का 3 ले लिया डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू +3 लेकर के आप रूट्स निकालिए। रिक्वायर्ड रूट्स आर एक अल्फा प्लस डेल्टा, एक अल्फा माइनस डेल्टा, यही तो माने थे हमने। अल्फा कितना लिया हमने यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू 1 और प्लस में ये 3 ले लिया, तो 1 - 3 1 और 1 + 3, सिंप्लीफाई करोगे तो -2 1 और 4। हाँ, कई बार ये जो -3 होता है ना यहाँ पे, कि इसमें से कौन सा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इतना आएगा जो रूट्स आपको इस ऑर्डर में मिल रहे हैं -2 1 और 4, तो दूसरे से आपको 4 1 और -2, तो इन दोनों में ही अपन एक ही कहेंगे इस इक्वेशन के ये रूट हैं, और इसमें भी कहेंगे यही रूट है, क्योंकि नंबर तो बदले नहीं, 4 की जगह 5 थोड़ी हुआ ना, 4 ही है। इसका मतलब इस इक्वेशन जो है, जो अपन को दे रखी है, वो इक्वेशन के रूट ये होंगे, और आप देख सकते हैं ये सारे रूट्स जो है वो एपी में है। क्यों है, क्योंकि एपी का रूल क्या कहता है, कोई भी टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो 4 में से 1 निकालोगे तो 3, 1 में से इसको निकालोगे तो 3, कहीं से भी लोगे तो आपका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम आने का मतलब ये रूट्स किस में है, एपी में। ठीक है बेटा, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने ऐसा कि इस इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो कह रहा है कि एचपी में है। क्वेश्चन कह रहा है अगर इस इक्वेशन के रूट एचपी में है तो इस इक्वेशन के जो 3 रूट्स हैं वो कैलकुलेट करो। हम इस शर्त को, इस कंडीशन को, इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए इसको निकालना है। एक संकेत दे दिया सामने वाले ने, तो हम क्या करेंगे, जब HP में आए तो हमारा रूल क्या कहता है, वी रिप्लेस x इक्वल टू 1/y इन गिवन इक्वेशन। इस समीकरण में आप जहां भी x है वहां पे 1/y रख देते हैं, तो हमने 1/y रख करके इसको कर दिया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो सामान्य तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y³ यहाँ पर, यहाँ y², यहाँ पे y और यहाँ पे 6 मीन्स आपके पास ये पाया, और इसको पुनः व्यवस्थित करोगे बड़े से छोटे ऑर्डर के रूप में, तो 2y³ - 3y² - 11y और +6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट किस में आ जाएंगे, एपी में। किस में आ जाएंगे, एपी में। ऐसा क्यों, क्योंकि एपी और एचपी हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं। ठीक है ना, अगर इसके रूट एपी में आ गए तो अब हम क्या करेंगे, एपी वाला रूल फॉलो कर देंगे। तो क्या ध्यान रखना, जब भी मूल HP में हो तो उस इक्वेशन में x की जगह पे 1/y रख करके एक नई इक्वेशन निकाल लो, और उस इक्वेशन के रूट किस में मिलेंगे आपको, AP में, और AP वाला प्रोसेस वापस लगा देंगे। तो देखो इस इक्वेशन के नीचे अपन क्या लिखेंगे, 2 के मूल, इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन 2 के मूल AP में होंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 आर इन AP। तो सपोज करेंगे इसके रूट्स, क्या सपोज करोगे, अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा। फिर क्या करेंगे अपन, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन, क्योंकि 3 रूट है तो 3 रिलेशन। कौन कौन से 3 रिलेशन, तीनों का एल्जेब्रिकल सम, दो का प्रोडक्ट और फिर एल्जेब्रिकल सम, और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ
यहाँ क्या रखना है, ये नंबर -3/2, ये -3/2, -11/2, ये -11/2 और 6/2। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस। इसका जो सरल रूप है वो आपका ये आएगा 3 अल्फा इक्वल टू 3/2, माइनस माइनस प्लस, अल्फा इक्वल टू हाफ। और इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा डेल्टा कैंसिल, तो क्या बचा 3 अल्फा स्क्वायर, और 3 अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 11/2। इस अल्फा को इसमें रख दो, आपका काम तो डेल्टा का था ना, क्योंकि हमें अल्फा और डेल्टा निकालना, निकल जाएगा। तो तीसरे रिलेशन की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर निकालना चाहो तो निकाल के छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ इस अल्फा को अगर मैं यहाँ रखूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, 3 × 1/4 माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 11/2। और यहाँ से जो डेल्टा स्क्वायर मिलेगा वो आपके पास 3/4 और प्लस 11/2, और ये इधर चला जाएगा डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव का। डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वलेंट, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज 4 इज एलसीएम, 3 + 22, दिस इज 25/4। और इसको आप रूट लोगे तो डेल्टा इज प्लस माइनस 5/2। इसमें कोई भी आप साइन लेकर के आप डेल्टा कंसीडर कर लो। अब आप क्या करें, इसमें जो रूट्स इक्वेशन नंबर 2 के होंगे वो क्या होंगे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा की जगह, डेल्टा की जगह जो हमने ये वैल्यूज निकाली है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अभी अल्फा हमने क्या निकाला था, हाफ, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स मतलब y की वैल्यू ये आएगी -2, हाफ और 3। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ये आ जाएगा -4/2, दैट इज -2, और 1 + 5 6/2, दैट इज 3। और अगर ये रूट इक्वेशन नंबर 2 के हैं तो हमें तो इक्वेशन नंबर 1 के रूट निकालने हैं। तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, क्योंकि हमने x की जगह पे क्या, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके रूट x हैं, तो x इक्वल्स टू किसके बराबर लिया था हमने, 1/y, और y की वैल्यू ये है। तो आप लोग लास्ट में इसको रेसिप्रोकल कर दो, -2 माइनस हाफ 2, 3 का 1/3। इट मीन्स हमने देखा कि जब भी रूट किस में दे रखे हो, HP में, इक्वेशन में x इक्वल टू 1/y रखें, और जो इक्वेशन आई उसके रूट AP में हो जाएंगे, और AP के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके रेसिप्रोकल करने से दी हुई इक्वेशन के रूट मिल जाएंगे आपको। तो आई होप ये जो HP वाला प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो ये है कि जैसे जैसे ये कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है आर इन जीपी, यानी इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि इस इक्वेशन के रूट जीपी में होने के लिए, इस इक्वेशन के रूट जीपी में होने के लिए ए बी सी और डी, इस इक्वेशन में जो भी ये कांस्टेंट है ABCD, ये किस तरह से बंधे हुए हों, किस रिलेशन के द्वारा संबंधित हो, वो रिलेशन या फिर वो रेस्ट्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है। I again repeat, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या हो आर इन जीपी। तो जीपी में होने के लिए, इस इक्वेशन के जो रूट है वो जीपी में होने के लिए ABCD के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है इस टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम ऊपर जो बताए हुए प्रोसेस के थ्रू ही करेंगे। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले अपन सपोज करेंगे, जब कभी भी हमें रेस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले इक्वेशन के रूट या जो भी कंडीशंस दे रखी है उसको फॉलो कीजिए। तो सपोज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के रूट जीपी में सपोज कर देते हैं। जीपी में 3 रूट्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे क्योंकि क्यूबिक है ना, तो 3 रूट क्या होंगे, 1 2 और ये 3, अल्फा अल्फा डेल्टा अल्फा अपॉन डेल्टा बाय टेबल। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है टेबल में, ये रूट कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, ये जो 3 रूट हैं उनमें कौन कौन से 3 रिलेशन हम देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला सबका सम, दूसरा दो का प्रोडक्ट और सम, तीसरा तीनों का प्रोडक्ट। सबसे पहले अल्फा बाय डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा, सेकंड दिस इनटू दिस यानी अल्फा स्क्वायर बाय डेल्टा प्लस
ये आपके पास में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर एंड लास्ट अल्फा स्क्वायर डेल्टा। एंड तीसरा रिलेशन जो है तीनों का ही प्रोडक्ट अल्फा क्यूब डेल्टा कैंसिल आउट एंड इक्वल्स टू में क्या करना है, इक्वल्स टू में रखना है कुछ इस टाइप से, यानी कि दिस अपॉन ए और दिस अपॉन ए और डी अपॉन ए। ऐसा करने से आपके पास जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये वैल्यू रख दी हमने और बाहर लगा दिया माइनस प्लस और माइनस, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिलेशन आएगा और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। इसमें तो सिंप्लीफाई करने की अपन को जरूरत भी नहीं है, तो यहां तक लाके स्टॉप कर देंगे। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, जब कभी भी रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन हो, प्रतिबंध ज्ञात करने वाले क्वेश्चन हो, तो वहां पर हमारा एक ही उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा कि हमने जो रूट माने थे या फिर जो भी हमने कंसीडर किया यहाँ पे, क्योंकि अल्फा माना डेल्टा माना, तो अल्फा और डेल्टा को एलिमिनेट कर दो। आई अगेन रिपीट, पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, वहां पे रूट निकाले थे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन निकालेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन में क्या करना होता है, यहाँ पे आए हुए अल्फा डेल्टा जो भी हमने सपोज किया उसको एलिमिनेट कर दो एक दूसरे से। तो वो एलिमिनेट करना हम इस तरह से करेंगे, विलोपन करना इस तरह से करेंगे। जैसे इक्वेशन हमारे 1 मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, हमारा टारगेट ये होगा कि 1, 2 और 3 की सहायता से विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3 एलिमिनेटिंग अल्फा एंड डेल्टा, हम 1, 2, 3 की सहायता से अल्फा और डेल्टा को एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या करें, सबसे पहले 2 में 1 को डिवाइड कर दो आप लोग, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन अपॉन 1 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर समथिंग ये और अल्फा अपॉन ये, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि आपके ये कुछ इस तरह की टर्म आपको मिलेगी। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इज अल्फा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3/a कैंसिल, माइनस सी अपॉन बी आ गया। अब इस अल्फा को कहाँ रखें कि अल्फा भी गायब हो जाए, डेल्टा भी गायब हो जाए, तो वो एक ही काम है। थर्ड इक्वेशन जो दे रखी ये वाली, इसमें अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस डी बाई ए के, तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हो गया माइनस और एक ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस डी बाई ए, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में क्या रिलेशन मिला, सी क्यूब अपॉन बी क्यूब विद नेगेटिव माइनस ऑफ डी अपॉन ए, माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब ये जो चीज आ रही है ये आपके पास में क्या होगा, आवश्यक प्रतिबंध। अगर हमारी इक्वेशन में जो ABCD ये रिलेशन रखे तो उस इक्वेशन के जो रूट मिलेंगे आपको, वो रूट आपको जीपी में मिलेंगे। आई अगेन रिपीट, ये कह रहा है कि जो भी इक्वेशन आपको दी जा रही है उस इक्वेशन में अगर सी क्यूब अपॉन बी क्यूब किसके बराबर हो जाए, डी अपॉन ए के, तो ऐसे केस में उस इक्वेशन के जो रूट निकाले जाएंगे तो वो रूट आपको किस में मिलेंगे, जीपी में। तो ये हो गई आपके पास में रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन, आवश्यक प्रतिबंध। एक और क्वेश्चन करके आपको आज का ये टॉपिक और अच्छे ढंग से क्लियर करवा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन में एक इक्वेशन दे रखी है, ये कह रहा है सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इसके तीनों रूट फाइंड आउट करने हैं, तीनों रूट फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व करिए ये इक्वेशन, जबकि ये कंडीशन कह रही है कि व्हेन वन रूट इज डबल ऑफ अनदर, मतलब इस इक्वेशन में जो 3 मूल है उनमें कोई एक मूल है जो दूसरे का दुगना है, डबल है, ठीक है। तो बताओ इसको सॉल्व करके, मतलब इसके तीनों रूट फाइंड करना है। जब एक मूल दूसरे का दुगना हो तो इस समीकरण के अंदर आए हुए मूल हैं वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इक्वेशन मानक रूप में नहीं है, तो पहले क्या लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, और आगे x तो आया ही नहीं ना, तो 0x। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, तो अपन को ऐसी गलती नहीं करनी है। तो 0x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है, इसके रूट आप ये सपोज करो, क्यों, क्योंकि एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा 2 अल्फा, और अगर ये अल्फा होगा तो ये 2 अल्फा होगा। 2 रूट तो प्रश्न के अनुसार ले लिए, तीसरे को हमने बीटा मान लिया, कोई भी हो सकता है वो। अब ये 3 रिलेशन अपन इसमें निकालेंगे पूर्व की तरह। जैसे
पहला रिलेशन क्या बनेगा, तीनों का एल्जेब्रिकल सम, दूसरा दो दो का प्रोडक्ट और सम, अल्फा इंटू टू अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा एल्जेब्रिकल सम, फिर उसके बाद तीनों का ही प्रोडक्ट। इक्वल टू में क्या लिखना है, अभी बताया था मैंने, पहले लिखेंगे -7/1, 0/1 और 36/1, फिर लगाएंगे साइन माइनस प्लस और माइनस। इसका सरलीकरण, इसको सरल करते हैं तो आपके पास ये मिलेगा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू प्लस का 7, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, एंड लास्ट इज अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू -18 मिल जाएगा। आप इन तीनों को आपस में सॉल्व करके क्या निकालोगे, अल्फा और बीटा। अब कैसे निकालते हैं, वो सामान्य तरीका कुछ ऐसा रहेगा, यहां से बीटा की वैल्यू निकालो, बीटा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 अल्फा, उठा के कहाँ रख दो आप लोग, दूसरी इक्वेशन में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 अल्फा स्क्वायर, दिस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, एंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 3 अल्फा बराबर 0। ठीक है, यहां से अल्फा बाहर कर दिया तो पीछे क्या बचा, 2 अल्फा और प्लस 3 इंटू 7 21 और माइनस के 9 अल्फा। यहां पे देखा जाए या तो ये 0 या फिर ये 0, अल्फा 0 नहीं है, अल्फा 0 इसमें नहीं है। कैसे पता लगाया मैंने ऐसे पता लगाया कि अगर अल्फा का मान अगर 0 हुआ तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्योंकि अल्फा यहाँ रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि मूल हमेशा अपने समीकरण को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो 0 रखा 0 रखा 0 रखा 36 बच गया, क्या 36 0 के इक्वल होगा, नहीं, इसका मतलब अल्फा इस इक्वेशन का रूट ही नहीं है, अल्फा इक्वल टू 0 इसका मूल नहीं है, यानी 0 इसका मूल नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अल्फा तो 0 नहीं है, तो 0 कौन हुआ, ये वाला पार्ट। तो 21 माइनस 7 अल्फा इक्वल टू 0, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके 3, 7 अल्फा इक्वल टू 21, अल्फा इक्वल टू 3। इस अल्फा की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रखो और बीटा की वैल्यू निकालो, 3 3 जा 9 और 9 इधर आएगा तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 9 दैट इज -2। तो हमारे पास में बीटा का मान मिल गया। अब क्या करना है, रूट्स आर, आपकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या होंगे, अल्फा 2 अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा हमने क्या निकाला 3, तो एक रूट 3, दूसरा रूट 6 और तीसरा रूट -2 आ गया।